50-50 साल से आदमी रह रहे हैं। जब 2010 में LG ने लेटर दिया है तो हम तो उसके पहले के हैं। नोटिस वगैरह कुछ नहीं चिपका, ना किसी ने क्यों बताया है ना, और यहाँ की पक्की रजिस्ट्रियाँ हैं, किसी की हड़पी हुई नहीं है। गवर्नमेंट दिखाएं तो गवर्नमेंट की कैसे है? वोटर ID है, आधार कार्ड है, सब चीज़ यहाँ की है हमारी, इस मकान के नाम पे है सब चीज़। अभी हम शालीमार बाग के जनता से बात करेंगे कि जो MCD की जो दावा है वो कह रही है कि ये सब हड़पी हुई ज़मीन है और यहाँ पर उनको ये सड़कें ब्रॉड और चौड़ा बनाने के लिए उनको ये सारे मकाने तोड़ना पड़ रहा है। तो अभी हम जनता से पूछेंगे इनका क्या राय है, इनका क्या कहना है इसमें। हाँ सर, अभी MCD ने कहा है कि ये सारे जो मकाने हैं ये सब कुछ हड़पी हुई ज़मीन है, ये लीगल नहीं है। तो फिर अभी उनको तोड़ने का वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उन्होंने वो प्लस साइन भी बनाया येलो कलर पेंट में। तो आपका क्या कहना है इसमें? ऐसा है, ये कोई हड़पी हुई ज़मीन नहीं है, सबके पास रजिस्ट्री हैं, कागज़ हैं, कॉलोनी पास हुई है। ये 1555 नंबर है इसका, ठीक है। ये PM उदय में पास हुई कॉलोनी है और यहाँ जो है 50-50 साल से आदमी रह रहे हैं, तो हड़पी हुई कैसे हो सकती है? जब गवर्नमेंट ने कानून पास कर रखा है 2013 के बाद, जो जहाँ बचा हुआ है वो उसका मालिक है। तो ये तो 50 साल से बचे हुए हैं, तो ये और सन 72 की रजिस्ट्रियाँ हैं यहाँ इनके पास, इन लोगों के पास, तो ये हड़पी हुई कैसे होगी? आपके पास कोई एविडेंस है, कोई प्रमाण पत्र है आपके पास? LG का लेटर है हमारे पास, वो दिखाना भाई, वो LG का लेटर दिखाना। LG का लेटर है 2010 का, ठीक है, जिसने ये कह रखा है अगर यहाँ 1 इंच जगह भी नहीं हिलेगी यहाँ से। 2010 में दे रखा है उसने। तो अच्छा, जब 2010 में LG ने लेटर दिया है तो हम तो उसके पहले के हैं, और गवर्नमेंट तो कहती है कि 2013 के बाद जो जहाँ बचा हुआ है वो वहाँ का मालिक है। और इन्होंने कोई 2-3 दिन का इन्होंने टाइम दिया आपको, या फिर अभी बुलडोजर अभी चढ़ा रहे हैं, कोई टाइम नहीं दे रहे आपको? अभी कोई इन्होंने सर मार्किंग की है, कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं चिपका, ना किसी ने क्यों बताया है, ना कोई ये कहा है यहाँ तक जाए, बस निशान लगा है। ये तो हम अपनी तरफ से कह रहे हैं भाई यहाँ तक जाएगा, जहाँ निशान लगा है, बाकी कुछ नहीं बताया, किसी ने कुछ कहा नहीं है। वो जब निशान लगा रहे थे उन्होंने भी कुछ नहीं बताया है। अब ये निशान हम क्यों लगा रहे हैं? ये LG का लेटर है। आप कैमरा को दिखाइए। ये 2010 का है। और यहाँ की पक्की रजिस्ट्रियाँ हैं, PM उदय की हुई पक्की रजिस्ट्रियाँ हैं। अगर हमारे PM उदय के तो DDA के अंदर आता है, DDA पक्की रजिस्ट्री बना रही है, DDA वहीं की तो पक्की रजिस्ट्री बनाएगी जहाँ का पक्का वो उसका मालिकाना पक्का प्रूफ होंगे, तो वैसे कैसे बना देगी? तो ये गलत अफवाहें हैं। आगे हड़पी हुई ज़मीन है, किसी की हड़पी हुई नहीं है। हड़पी हुई है तो बता दें, हमें बता दें कि किसकी ज़मीन है ये। अगर हम ना हड़ई भी रखी है तो ये बता दें आगे उसकी ज़मीन है, उसकी हड़प रखी है, बताएं, कम से कम गवर्नमेंट बताएं। गवर्नमेंट तो बोल रहा है गवर्नमेंट की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है। गवर्नमेंट दिखाएं तो गवर्नमेंट की कैसे है, ठीक है। अब मैं एक और प्रूफ दिखाता हूँ। गवर्नमेंट वोटर ID है, आधार कार्ड है, सब चीज़ यहाँ की है हमारी, इस मकान के नाम पे है सब चीज़, तो गवर्नमेंट की कैसे हो गई है? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये भी है कि मतलब जहाँ पर वोटर ID, पैन कार्ड, ये सब हर एक नागरिक को मिलना चाहिए, तो फिर पक्की ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, वो एक क्राइटेरिया है ही नहीं वो। तो फिर कागज़ ही अभी एक प्रमाण पत्र बन सकता है। बाल पक गए हैं यहाँ पे रहते रहते, बाल पक गए हैं। 45 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मतलब 45 साल से गवर्नमेंट कहाँ थी? फिर गवर्नमेंट थी कहाँ? और अब उनको दिखाई दे रहा है 45 साल बाद मेरे फादर यहाँ रह रहे थे, अब मैं 45 साल हो गया, मेरे बच्चे यहाँ रह रहे हैं, अब गवर्नमेंट को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। ये तो ठीक नहीं है ना।
फिर उसके बाद उन्होंने जो पावर ऑफ अटॉर्नी पे बना हुआ घर है, ऐसा तो नहीं कि हम अनलीगल किसी से हमने खरीदा है ना। फिर खरीदने के बाद फिर हम यहाँ रह रहे थे, उन्होंने नंबर आवंटित कर रखे हैं हर घरों के, सबके उसी पे ही वोटर आईडी बना है, आधार कार्ड बना है, बिजली बिल चल रहा है, पानी का बिल चल रहा है, हम सीवर का पैसा दे रहे हैं। कहाँ से हो रहा है ये सब? मतलब वो सब सरकार की निगाहों में नहीं है, वो कहाँ से हो रहा है भाई? गवर्नमेंट की वो देख नहीं थी। हाउस टैक्स का दे रहे हैं, पैसा दे रहे थे, कुछ लोग तो दे रहे थे, अभी तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी दे रहा था। तो कहाँ से हो रहा है भाई? गलत है, गवर्नमेंट गलत कर रही है जो भी कर रही है। तो हमारा मतलब एक आदमी जब एक ईंट बना लगाता है ना घर में, तो उसकी पूरी मेहनत होती है। ऐसा नहीं कि एक एक ईंट जोड़ने के लिए पूरी मेहनत करता है, जीवन भर का कमाई यही है। आप 1 मिनट में ले आके बुलडोजर धक्का मार दो, गिर जाएगा घर। आपके पास ही प्रमाण पत्र है? आपके पास ही प्रमाण पत्र है आपके घर का? आपके घर का प्रमाण पत्र है कि आपके नाम पे है वो घर? हाँ, ऐसे थोड़ी रह रहे हैं, बिना प्रमाण पत्र के तो कोई नहीं रह रहा ना। और नहीं भी रह रहा था मान लीजिए, तो 45 साल से गवर्नमेंट कहाँ थी? वो क्या कर रही थी भैया? वो अनऑथराइज था। तो ऐसे तो मैं कहता हूँ 90% दिल्ली पावर ऑफ अटॉर्नी पे है। तो पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी पे अगर है दिल्ली, तो आप पूरी दिल्ली तोड़िए फिर भैया। यही क्या दिखाई दे रहा है? यही डबल सड़क बनी हुई, तो यही तोड़ोगे आप? डबल सड़क होने के बाद भी आप यही तोड़ेंगे? ये ठीक नहीं है। शीला रेखा जी देवी जी मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे बड़ी विनम्र और अनुरोध है भैया कि आके देखो, आप यहाँ की हो तो कृपया इसे हमारी मदद करो, ठीक है? ये नहीं कहना अथॉराइज का कि आप किसी भी जगह तोड़ दें। आप यहाँ नहीं तो फिर कहीं पे भी तोड़िए, आप कोठियों की जाके तोड़िए ना, वो भी अनऑथराइज्ड है, वो भी तो पावर ऑफ अटॉर्नी बने हुए हैं। कहीं वहाँ नहीं तोड़ते हैं आप? मतलब यहाँ गरीब आदमी है इसलिए आप तोड़ रहे हैं क्या? जो रेडी लगा रहा है, ठेला लगा रहा है, मजदूर आदमी है, उसके ऊपर आप तोड़ेंगे क्या? रेखा गुप्ता जी तो कह रहे हैं कि वो पक्के मकान बनाएंगी। मकान भैया हमारा बना हुआ है, उसको क्यों तोड़ के आप बनाओगे? हमारा घर बना हुआ है, उसको तोड़ के आप नए घर बना के दोगे? ये तो नहीं ठीक है भैया। जी आप कुछ प्रमाण दिखा रहे थे, एविडेंस दिखा रहे थे। देखो, ये जो है गवर्नमेंट की वो है, ये नंबर है इसका, रजिस्ट्रेशन नंबर 1555। ये गवर्नमेंट का लेटर है, ये गवर्नमेंट का दिया हुआ है, कोर्ट का दिया हुआ लेटर है। और ये अवार्ड हुआ था इसका 80-81 में, अवार्ड उठाया नहीं किसी ने। तो फिर मतलब जब कॉलोनी बची हुई थी तभी तो अवार्ड नहीं उठ पाया, तो फिर कैसे ये अनऑथराइज्ड कैसे होगी? ये तो किसान की ज़मीन थी, किसान गवर्नमेंट ने अवार्ड कर दिया 80-81 में। जब यहाँ बस्ती बची हुई थी, वो गवर्नमेंट को वो ज़मीन दे नहीं पाए और वो अवार्ड ऐसे कैसे रहेगा, वो उठा नहीं। और अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत ही है तो हमारे पास 25 फुट जगह और है, उसको बढ़ा के कर सकते हैं। 12 फुट का नाला है, उसके ऊपर लगा लें। 8 फुट की पटड़ी है, 5 फुट के बीच में है, ये इसमें बढ़ा दें, मकानों को ना तोड़ें, इसमें ले सकते हैं। या अगर फिर इससे भी पूरी पूर्ति नहीं होती तो पूरी दिल्ली में फ्लाईओवर बन रहे हैं जगह जगह पर। तो यहाँ से ये तो 500 मीटर का है, ज़्यादा भी नहीं है, 500 मीटर का फ्लाईओवर बना दें, ताकि जो है ये मकान भी बन जाएं और गवर्नमेंट का काम भी चल जाए। तो हमारी विनती है कि ये मकानों को ना तोड़ करके गवर्नमेंट और दूसरे विकल्प निकालें कोई भी। और जहाँ ना कोई भीड़ होती है ना कोई जाम होता है, आप इधर से एक बार दिखाइए कहाँ जाम है। या एक बार इसको दिखाइए आके, यहाँ कहीं जाम है? नहीं है। फिर यहाँ कभी जाम लगता है नहीं, तो फिर क्या ज़रूरत है इसको तोड़ने की? अगर जहाँ जाम की ज़रूरत है वहाँ गोल चक्कर बनाइए। अगर वहाँ गोल चक्कर बन जाएगा तो फिर जाम का मतलब ही नहीं पैदा होता है यहाँ। तो फिर किस लिए मकानों को तोड़ा जा रहा है? क्यों परेशान किया जा रहा है लोगों को? यहाँ गरीब आदमी रहते हैं, 36 जात के आदमी रहते हैं, और 90% जो यहाँ इन दो आबादी है सनातनी है सब।